आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि पहली बार आई है और अकेले आई है। हाँ, मैं शादी के बाद पहली बार आई हूँ और अकेले आई हूँ, क्योंकि वो किसी काम से अपने ट्रिप पे गए हैं, तो मेरे को लगा कि मैं अकेले क्या करूँगी, तो मैं अपनी मम्मी के घर आ गई। और मैंने सुना है आपके बालों में आपका ईगो छुपा होता है, तो मैंने सोचा थोड़ा ईगो काट देते हैं। चीयर्स मॉम। आई जस्ट लव इट। पे चले, हाँ अगले मिशन पे चलो। मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना, मम्मी को काम पे लगा देती हूँ, एकदम मम्मी को लेके पूरा बिजी कर देती हूँ। सुबह से लेके शाम तक बिल्कुल सांस लेने का भी टाइम नहीं होता है ना मम्मी? नहीं, मुझे अच्छा लगता है बिजी रहना। मेरी दोनों बेटी आती है तो मैं बिजी रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। Hi you guys, welcome back to my channel। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है चिंतना सुपा व्लॉग्स में। मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं, जी हाँ, कितने साल बाद, आई थिंक 3 साल बाद मैंने अपना हेयर कट लिया है और ये है मेरा फाइनली लुक। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये लुक कैसा लगा। आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए जिसमें आप लोग कह रहे हैं कि मेरे को बालों पे ध्यान देना चाहिए, मुझे अपने बाल थोड़े मैनेजेबल कर लेने चाहिए। तो मुझे फील हुआ यार, कहीं ना कहीं मेरे बाल शायद बहुत ज़्यादा लंबे हैं और मुझे संभाले नहीं जा रहे, और उस वजह से हेयर फॉल भी बहुत हो रहा था और मुझे लगता है ड्राइनेस और फ्रिजीनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मैंने बाल कटवा लिया, मुझे इतना लाइट फील हो रहा है ना, मुझे लग ही नहीं रहा मेरे सर पे कोई भी बोझ है। अगर सही बताऊँ, अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जब मैंने बाल कटवाए तो मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था कि मैं इतने बाल कटवाने वाली हूँ। मैंने हल्का सा ट्रिम करवाने का ही सोचा था और मैं इसीलिए गई थी, लेकिन फिर मेरे बाल कुछ ज़्यादा कट गए और पता नहीं चला वो आधे कर दिए हैं। तो मुझे एक बार का तो बहुत बड़ा झटका लगा, मैं तो रोने लग गई थी, मुझे तो संभाला नहीं गया। लेकिन फिर मुझे लगा कि धीरे धीरे बाल जो होते हैं ये आपकी घर की खेती होती है और ये अपने आप आ जाएंगे। तो मैंने सोचा अभी मैं इस वाले फेज़ को भी थोड़ा एंजॉय करती हूँ, शॉर्ट हेयर वाले को। और आप लोगों ने तो मुझे इतने कमेंट्स किए थे, आप लोग इतना बोलते थे कि अपने बाल कटवाएं, अपने मैनेज करें अपने बालों को, बिल्कुल मैनेजेबल नहीं लगते हैं। एक मेरे बालों का जो टेक्सचर है वो थोड़ा वेवी है और कर्ली है, तो उस वजह से क्या होता है कि हर दिन कोम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और उस कर्ली बालों पे कोम नहीं होता है, वो आपको हाथ से करना पड़ता है या तो कुछ सीरम लगाना पड़ता है, तो उसका एक अलग ट्रीटमेंट होता है। अलग लुक लेके देखते हैं आज, कुछ थोड़ा डिफरेंट ट्राई करते हैं। शॉर्ट हेयर में मैं कैसे लगती हूँ, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, जो भी है ठीक है, अब यही है, अब कुछ महीने इसी के साथ में आपको काम चलाना है। आप जब खूब सारी लिस्ट लेके आते हो ना, कुछ तो रह जाता है और कुछ आप, मुझे लगता है जो अनप्लान्ड शॉपिंग होती है वो आप कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेने जाना है, तो मैं मार्केट जा रही हूँ और मैंने सोचा थोड़ा काफ़ी टाइम हो गया बीकानेर घूमे नहीं, थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पीते हैं कहीं बैठ के अच्छी सी जगह और पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। लेट्स गो। गाइस, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है बीकानेर में, हुई है बारिश। आपको पता है सर्दियों में बारिश को क्या बोलते हैं? सर्दियों की बारिश को बोलते हैं मावट। आ जाइए मेरे साथ, अंदर चलते हैं। और यहाँ बीकानेर में सर्दियों की पहली बारिश हो चुकी है और मेरा मन कर रहा है गरम गरम पकौड़े खाने का। आप लोग का भी कर रहा होगा आई एम श्योर। और हम देखिए पकौड़े तो नहीं, लेकिन हम गरम कॉफ़ी से शुरुआत करते हैं। आ जाए, आज होंगे ऑफिस भी चल रहे होंगे, इसलिए हम अभी जाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मेरी फेवरेट कॉफ़ी ना यहाँ की है, मुझे तो बहुत पसंद है। शादी हुई ना, उस दिन भी मैं रेडी होने के लिए जाने से पहले मैं यहाँ से कॉफ़ी पैक करवा के लेके गई थी। तो क्या अभी आप आए हो मेरे साथ में, कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मेरी बेटी मुझे कॉफ़ी पिलाई है और आज मौसम भी तो बहुत बढ़िया है। आपको यहाँ की कॉफ़ी पसंद है? मुझे तो यहाँ की कॉफ़ी बहुत पसंद है। आपको कैसा लग रहा है? मैं 2 दिन बाद चली जाऊँगी। ये मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, क्योंकि जब निधि मुझे कहती है मैं 2 दिन बाद चली जाऊँगी तो मेरा जी एकदम कैसे धक धक करने लग जाता है, रात को नींद नहीं आती है मुझे। मैं जब नहीं थी तो है ना, पीछे से आप अपना टाइम पास कैसे करती थी? जैसे मैं थी तो आप बोलते रहते हो मुझसे, थोड़ा आपका टाइम पास हो जाता है। मैं ऐसे हर टाइम कभी पंखे की तरफ देखती रहती थी, घंटों देखती रहती थी, कभी मैं किसी एक चीज़ की तरफ देखती रहती थी तो घंटों देखती रहती थी। ओहो, तो आप मुझसे मिलने गुड़गांव आ जाना। आऊँगी मैं अब। ठीक।
यहाँ की बीन्स की अलग ही टेस्ट है। तो ऑलमोस्ट सब जगह रश हुआ है, तो 2-4 दिन से यही हाल चल रहा है बीकानेर के। तो ऐसे में जब आप लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आप लोग ध्यान को रख रहे हैं ठंड का, क्योंकि अगर ये आती जाती ठंड अगर आपको लग गई ना तो फिर आप पूरी सर्दियाँ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपको यही मफलर स्वेटर्स में रहना पड़ेगा, कफ सिर्फ लेने पड़ेंगे। तो फिर क्योंकि मैं तो भूगत भूगी, मुझे पता है इस पर। मैं जब अभी पूरी सर्दियाँ बीमार हुई, बट आने से थोड़े दिन पहले ना मेरे को इतना ज़्यादा कफ एंड कोल्ड हो गया, तो मुझे लग रहा है कि मैं पहले ध्यान रख लेती। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखें। और मैं गुड़गांव वापस जल्दी ही जाने वाली हूँ। मैं यहाँ पे बस 2 या 3 दिन के लिए आई हूँ, ज़्यादा टाइम तो इस बार नहीं लेके आई हूँ। और आप लोगों ने मुझसे बहुत बार पूछा कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं। तो देखिए मेरे हस्बैंड, मैंने आपको बताया था ऑफिशियल ट्रिप से वो गए हुए हैं अपने चाइना। अभी फ़िलहाल मेरे साथ नहीं आ पाए हैं, और जब वो आएंगे तो वो भी यहाँ पे मिलने आएंगे। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने बोला है कि उनका भी प्लान बनेगा, तो हम लोग दोनों फिर से बीकानेर आएंगे मम्मी पापा से मिलने के लिए साथ में। कि कल से इतना बुरा लग रहा है, क्योंकि मेरी बेटी के जब बाल काट दी तो ना वो इतनी उदास है ना, इतनी उदास है। तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई है मेरी बेटी की वजह से, क्योंकि मैंने सोचा कि वो इतनी उदास हो गई है अपने बालों को लेकर। तो मैं भगवान से इतनी प्रेयर कर रही हूँ कि उसके बाल जल्दी से बड़े कर दे वापस, वरना वो उदास रहेगी। वापस उसके बाल जल्दी से बड़े हो जाएंगे। मेरे को हमेशा से था कि मेरे को मेरे बाल बहुत पसंद है। ठीक है, जैसे भी है यार, अपनी चीज़ें सबको पसंद ही होती है। उसने मेरे ऐसे काट दिए, मतलब ये मेरे हाफ लेंथ कर दी उसने, इससे डबल थे और उसने हाफ कर दिए उन्होंने। तो जो एकदम से बाल कटे ना तो मुझे रोना आ गया। मैं इतना रोई हूँ पूरी रात। कल मैं नहीं सोई हूँ गाइस, मैं पूरी रात कल मैं सर पकड़ के रोती रही। लेकिन फिर मुझे लगा कि ठीक है, लाइफ है, होती रहती है चीज़ें। और ये तो फिर बहुत छोटी चीज़ है यार। लोग तो बाल कैंसर पेशेंट्स के लिए डोनेट भी करते हैं। और फिर मेरे को लगा कि थोड़ा नॉर्मल होने में टाइम लगा, लेकिन अब मुझे ठीक लग रहा है। अब पूरे से आप गुजराती फैमिली में अपनी शादी की है? जी हाँ बिल्कुल, मैंने गुजराती फैमिली में ही शादी की है, और मेरा ससुराल अहमदाबाद है। और आप लोगों ने और भी बहुत सारे सवाल किए हैं, जिसका एक वीडियो मैं बना दूंगी, जिसमें मेरे को जो सही लगेंगे वो क्वेश्चंस मैं ले लूँगी। न्यू ईयर्स आ रहा है, आप लोगों के क्या रेजोल्यूशंस है, क्या प्लान्स हैं न्यू ईयर पे, आप कहाँ जा रहे हैं? तो देखिए, मेरा तो आप लोगों से यही कहना नहीं है, मतलब मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ आपको। मेरा तो ये है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रखें आसपास का माहौल, और नकारात्मकता से दूर रहें। ना तो खुद नेगेटिव हो, ना ही किसी से ऐसे नेगेटिव बोल के किसी को अपनी ज़ुबान ख़राब करें या अपने मेंटल पीस को गवाएं। देखिए, आपका थॉट, एक्शन और बिहेवियर तीनों जो है वो, कोई भी चीज़ ऐसी ना करें किसी को हर्ट हो जाए सामने वाले को, या कोई ऐसे शब्द आप यूज़ ना करें जिससे सामने वाला परेशान हो जाए। बस इन चीज़ों का, ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है लाइफ थोड़ी सिंपल है। आगे की कार्रवाई में आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे काम हैं। बीकानेर में आई हूँ, छोटे मोटे काम लेके आई हूँ। मैंने सोचा मैं कर दूँगी। इस मौसम में परफेक्ट टाइम है कि आप अपनी स्कूटी निकाल लें, अपनी बाइक निकाल लें। और आज पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। हम देखते हैं कहीं गर्मा गर्म दाल के पकौड़े मिल जाए ना तो खाते हैं। लेकिन आपकी कान पे हवा लग रही है बेटा, कान पे। अगर आप बीकानेर से हैं, अगर आपको शॉपिंग करनी है लड़कों के लिए तो आप खजांची आएँ, और लड़कियों के लिए करनी है तो आप बसुजी की गली जाएँ। कहीं तो मैंने पढ़ा था किसी वीडियो के नीचे ऐसा लिखा हुआ था। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर खजांची मार्केट में फ़िलहाल शॉपिंग करने के लिए। और देखिए, ठंड के अगर मुआयना करना चाहें तो आप मेरे हाल देख सकते हैं। ये ठंड पड़ रही है, ये हाल हो रखा है मेरा। तो मैं देखती हूँ, कुछ समझ में आता है तो शॉप करते हैं, और आपको भी दिखाती हूँ। कुछ पसंद आएगा, कुछ यूनिक सा, तो आपको भी रेकमेंड करूँगी वो शॉप। और जब आप भैरवी के लिए आते हैं ना, तो मैं देखिए यहाँ से ना चाय पीना कभी मिस नहीं करती हूँ। ये यहाँ का एक चाय कॉर्नर है, जहाँ पे यहाँ के सभी खजांची मार्केट में जितने भी लोग रहते हैं वो वहाँ पे चाय पीते हैं। बहुत टेस्टी चाय बनाते हैं। मैं ये ऐड नहीं है, ये सिर्फ मैं अपना पर्सनल रिव्यू दे रही हूँ।